कलाम को अपने अंदर ले सके। So when we understand that, if we notice that the creation of man, और जब हम इस बात पर गौर करते हैं कि जब इंसान खलक किया गया, then man was not actually what he is now. इंसान वो नहीं था जो कि उस वक्त खुदा ने बनाया। Now today, what man have made himself, he was not before like that. और इंसान जो अब बन चुका है वो उस वक्त नहीं था जब खुदा ने उसको बनाया। He was not originally fallen in a sinful nature. और वो अपनी उस सोच में और उस सेंस में नहीं था वो। But after some time, the fall came. और एक अरसा के बाद The fall came and sin entered to the human life. और फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि गुनाह जो है वो इंसान की जिंदगी में आया। But originally man was not a fallen nature. लेकिन एक इंसान जो था वो इंसानी जो खूबियां होती हैं सिर्फ उसमें नहीं था। Man was created with an originally perfect mind. लेकिन वो एक ऐसी सोच के साथ जो कि कंप्लीट और खुदा की तरफ से थी, वो उसके साथ जीता था। He was perfect in his being. वो एक मुकम्मल इंसान था। And he was in harmony with God. और उसका एक रिश्ता था खुदा के साथ। He was in deep love with God. वो खुदा के साथ अंदरूनी और गहरी मोहब्बत के साथ जीता था। But before the sin. लेकिन गुनाह से पहले। But when disobedience came into his life, और जब उसकी जिंदगी में नाफरमानी आई, then disunity became the part of his life. और फिर वो खुदा से जुदाई का उसका सफर शुरू हो गया। And we see that this unity starts from very first Adam and Eve. और आदम और हवा के अंदर ये एक यूनिटी पाई जाती थी। And this unity came because of the sin. और वो जो उनके अंदर यगानत थी वो गुनाह की वजह से थी। Because of sin, they became disunited. लेकिन गुनाह की वजह से उनके अंदर एक अलग जरूर हुई खुदा से। And this disunity continued to their generations. और फिर वो उनकी नस्लों के अंदर वो गुनाह चलता रहा। Have you ever wondered that why do we have so many nations? आप कभी सोचते हैं कि इतनी कौमें क्यों हैं दुनिया में? Or why there are so many provinces that are divided now? कि इतने इलाके क्यों हैं मुल्कों के अंदर? It is only because of disunity. ये सिर्फ इस वजह से है क्योंकि लोगों के अंदर यगानत नहीं। Because Adam and Eve were disunited because of sin. क्योंकि आदम और हवा के अंदर भी एक गुनाह था। Then their children, Cain and Abel. और उनके औलाद हुई। And so and so on. और इसी तरह ये चलता रहा। But God's purpose was to unite His people. लेकिन खुदा का मकसद ये था कि वो अपने लोगों को जोड़े। And at various times God helped His people. He chose His people that they may be united. और खुदा हमेशा अपने लोगों की मदद करता रहा है ताकि वो यगानत और एक होकर आगे चले। Like God chose His Abraham and Isaac. और जिस तरह उसने इब्राहिम और इसहाक को चुना। And then He chose a nation, Israel. और फिर उसने अपने लिए एक कौम इस्राएल को चुना। That they might be the people who will be united. और क्योंकि ये वो कौम हो सकती है कि जो मिलकर काम करेगी। But that was the qawm that was disunited. और That was disunited the most. और उस कौम के अंदर ही यगानत नजर नहीं आती। And now we are His nation. और अब हम उसकी कौम बन चुके And हैं। now this unity is found in us. और उसकी जो यगानत है वो हमारे अंदर पाई जाती है। Well, Christ came to have fellowship with the sinners. और मसीहा इसलिए आया ताकि वो गुनहगारों के साथ अपनी जिंदगी गुजारे और उनको अपने साथ मिलाए। Christ came to create the unity between the fallen man. और मसीहा इसलिए आया ताकि वो इंसान के अंदर यगानत पैदा करे और वो आगे बढ़े। But can the disunited person find joy in God's presence? क्या एक ऐसा शख्स जो नाखुश हो वो खुदा के अंदर खुशी पा सकता है? Can we unite in God when we ourselves are disunited? लेकिन अगर हम हमारे अंदर यगानत नहीं है तो हम खुदा के साथ कैसे खुश रह सकते हैं? Can a sinner find joy in God's presence? क्या एक गुनहगार जो है वो खुदा के अंदर खुशी पाता है? Of course not. बिल्कुल नहीं। Because no one can find joy in God's presence after his sin. लेकिन कोई भी शख्स जो गुनहगार है वो अपनी गुनहगार जिंदगी में खुदा से खुश नहीं रह सकता। Because until and unless we do not have a renewed heart, और जब तक हमारा दिल नया ना हो जाए, we cannot find joy in God's presence. हम खुदावंद की हजूरी में कभी भी एक नहीं हो सकते। And when a person is disunited from God,
और जब एक शख्स खुदा से दूर हो जाता है, अलैदगी में आ जाता है, and when he thinks और जब वो सोचता है that why only righteous person or the good people are permitted to enter heaven, लेकिन फिर ऐसे ही रास्तबाज लोग क्यों हैं जो कि खुदा की बादशाही में जाते हैं, and by thinking this he creates more enmity against God. और फिर जब वो इन बातों को सोचता है तो वो खुदा के खिलाफ सोचता है और खिलाफ चलता है। We all want to be in heaven, right? हम सब जो है वो खुदा की बादशाही में जाना चाहते हैं, Because heaven is a good place. क्योंकि आसमान एक अच्छी जगह है। But we can enter heaven only if we are united in God. लेकिन हम खुदा की बादशाही में सिर्फ उस वक्त दाखिल हो सकते हैं जब हम मिलकर और जमा होकर और एक होकर खुदा के पास जाएं। Because an unrenewed heart cannot find joy in God's presence. क्योंकि जो दिल पाक नहीं वो खुदा की हजूरी में कभी खुश नहीं रह सकता और जा नहीं सकता। But just think for a while. लेकिन एक लम्हा के लिए सोचें, What if a sinner is allowed to enter heaven? अगर एक गुनहगार खुदा की बादशाही में चला जाए, What do you think? Will he be united in heaven? क्या वो वहां पर रहकर तो उसके अंदर ये गारदत होगी बाकियों के साथ? No, he won't be. बिल्कुल नहीं, वो ऐसा नहीं होगा। Because he's a sinful person and he does not find joy in God's presence. क्योंकि वो एक गुनहगार है और वो खुदा की हजूरी में जाकर तो बाकियों के साथ मिलकर नहीं चल सकता, He would long to hide from the presence of God. और वो हमेशा अपने आप को खुदा की हजूरी से बचाता और छुपाता है। We do not find happiness in the presence of God हम कभी भी खुशी नहीं पा सकते खुदा की हजूरी में उस वक्त तक unless we are not united in Him. जब तक हम उसमें एक नहीं हो जाते, And His love unites us. और वो हमसे प्यार करता है कि एक करने के लिए, It's His love that unites us. और ये उसका प्यार है जो हमें एक करता है। We actually need His love to be united in Him. हमें उसका प्यार चाहिए ताकि हम एक हो सके, Because we ourselves, we can't help ourselves. क्योंकि हम अपनी मदद खुद नहीं कर सकते, We cannot save ourselves. हम अपने आप को बचा नहीं सकते। We have a distorted picture of God. हमने खुदा की एक बिगड़ी हुई शक्ल अपने सामने रखी है। Yes, we know that He's a God of throne, हम जानते हैं कि वो एक बादशाहत को संभालने वाला खुदा but we है, just think that He's only the God of throne. लेकिन हम समझते हैं कि शायद वो एक ऐसा बादशाह है जो सिर्फ एक ताज और अपने महल में रहने वाला है। We forget this that He is the God of love. लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये वही खुदा है जो प्यार करने वाला खुदा है। And it was His love that He is our Savior today. लेकिन इसीलिए वो हमारा निजात दहिंदा भी है। It was His love that He came us to save us. यही वजह है कि उसने अपनी मोहब्बत में अपने बेटे को भेजा ताकि हम हमेशा की जिंदगी पा जाए। We need a Savior to save ourselves. हमें एक ऐसे शख्स की जरूरत है जो हमारे लिए फिदिया दे। But when we are disunited from Him, लेकिन जब हम उसके साथ एक नहीं यकीन करते we do not accept that Savior. और हम उस निजात दहिंदा को कबूल नहीं करते, Then can we save ourselves? क्या हम अपने आप को खुद से निजात दे सकते हैं? If we do not accept that Savior, then how can we save ourselves? अगर हम उस निजात दहिंदा को कबूल नहीं करते तो कैसे हम निजात पा सकते हैं? It is impossible for us. ये मुमकिन नहीं है। It is impossible for us to escape from the pit of the sin. इस सिचुएशन में हम गंदगी से कभी भी बुराई से भाग नहीं सकते। We cannot overcome our sins हम अपने गुनाहों को कभी भी जीत नहीं सकते, उनकी माफी के लिए कुछ नहीं कर by सकते, ourselves. अपने से हम कुछ नहीं कर सकते। We need a Savior to be saved from our sins. तो हमें किसी ऐसे निजात दहिंदा की जरूरत है जो हमारे गुनाहों पर निजात पाकर हमें बचा ले, Because our hearts are evil क्योंकि हमारा दिल जो है वो अबलीस के साथ मिला रहता है and we cannot change them. और हम इन चीजों को बदल नहीं सकते। In Job chapter 14 verse 4 says, और अगर हम अय्यूब की किताब देखें उसका चौथा बाब, open with me to Job 14, book of Job chapter 14 and verse 4, and it says that who can bring a clean thing out of an unclean? नापाक चीज में से पाक चीज कौन निकाल सकता है? कोई Not one. नहीं, Not one. कोई नहीं। Our hearts are unclean. हमारे दिल जो है वो नापाक है, Then can we bring out a clean thing out of an unclean? और जब दिल नापाक है तो उसमें से पाक चीज कैसे निकल सकती है? No, we cannot. हम ये नहीं कर सकते। We need to accept the one who is clean, हमें उसको कबूल करना पड़ेगा जो पाक है, who is holy.
जो कि पाक है और जो मुकद्दस है। We have to accept that personality in which there is no sin. हमें उस शख्सियत को पहचानना पड़ेगा जिसके अंदर गुनाह नहीं। Well, today we are educated person. हम आज तालीम याफ्ता लोग हैं We know that our culture is very disciplined. और हम जानते हैं कि हमारा जो रहन सहन है वो बड़ा सीखा हुआ और बड़े हम तरीके के साथ जीते हैं। But can your culture save you from your sins? क्या आपका कल्चर जो है, आपका उठना बैठना रहन सहन जो है वो आपको बचा सकता Your है? education has a proper sphere, आपकी जो तालीम है वो उसका एक मकसद है, but they cannot change your heart. लेकिन ये तालीम आपके दिल को नहीं बदल They सकती। cannot make you a new person. ये आपको एक नया इंसान नहीं बना They सकती। can bring a good behavior in you. ये आपको एक अच्छी तालीम के साथ चलना तो सिखा सकते They हैं। can help you to know your culture, ये आप अपने कल्चर के साथ तो वाकफियत जरूर करते but हैं, they cannot never help you to know your Savior. लेकिन ये तालीम आपको इस पहचान में नहीं लेके जाती कि नजात दहिंदा को पहचान सके। And we are of carnal nature. लेकिन हमारी जो ये नेचर है इंसान की हो, And in our nature, we are a carnal person. और ये जो एक जिस्मानी सोच में हम रहते हैं उसके अंदर एक खास मकसद है। And when we are a carnal person, we do not find happiness in God's presence. क्योंकि ये जो एक तरीकाकार है, ये जिस्मानी जिंदगी गुजारने का तरीकाकार है And the Bible itself says और खुदा का कलाम ये हमें सिखाता है। in Romans chapter 8 verse 7, और रोमियो 8 बाब उसकी 7वीं आयत में it says that the carnal mind is enmity against God. इसलिए कि जिस्मानी नीयत खुदावंद की दुश्मन है, For it is not subject to the law of God, क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबे है and neither indeed can be. और ना हो सकती है। We cannot save ourselves. हम अपने आप को बचा नहीं सकते, We cannot change our mind हम अपने दिमाग को बदल नहीं सकते। because we need a Savior to change हमें ourselves. निजात दहिंदा की जरूरत है जो हमें बदले। We need a holy person to make us holy. हमें पाक इंसान की जरूरत है जो हमें पाक कर सके। Now, we do not accept the Savior, हम अगर उस निजात दहिंदा को कबूल नहीं करते and we cannot ourselves save ourselves from our sins, और अगर हम अपने आप को नहीं बचा सकते क्योंकि हम निजात से वाकिफ नहीं, then how can we save ourselves? किस तरह हम अपने आप को बचाएंगे? How can we be in unity with God? हम किस तरह खुदा के साथ एक हो सकते हैं? Beloved, there must be the power from above. ईमानदारों, ये एक कुव्वत आसमान से हमें मिलनी चाहिए It's the power from above that reunites us with God. और ये ऊपर से जो कुव्वत आती है वो हमें खुदा के साथ जोड़ती है। Because we ourselves cannot do that. हम अपने से ये नहीं कर सकते। We need a new spirit to be upon us. हमारे ऊपर एक नया रूह आना चाहिए जो हमें नई जिंदगी में ले चले। And beloved, we need that power. और प्यारो, हमें कुव्वत की And जरूरत है that power is only the power of Christ. और ये सिर्फ वो कुव्वत है जो हमें यीशु मसीह से मिलती है। Amen. आमीन। That's the power that can clean our hearts. और ये वो कुव्वत है जो हमारे दिल को पाक करती है। That can change us to a new person. ये वो कुव्वत है जो हमें एक नया शख्स बना देती है। Only His grace can give us a new life. सिर्फ उसका फजल है जो हमें नई जिंदगी में ले जाए। And it's written in John chapter 3 verse 3. और अगर हम यूहन्ना 3 बाब उसकी 3री आयत में देखें, It says that except a man be born from above, he cannot see the kingdom of God. जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाह को देख नहीं सकता। Unless you do not have a new heart, जब तक उसका दिल नया नहीं unless you do not have a new mind, और जब तक उसकी सोच नहीं unless you do not accept God, और जब तक वो खुदा को कबूल नहीं करता, you cannot see the kingdom of God. आप खुदा की बादशाह को देख नहीं सकते। We cannot see Him हम उसको देख नहीं सकते because He's the holy person. क्योंकि वो एक पाक हस्ती है। And can an unholy person see God? क्या एक नापाक शख्स खुदा को देख सकता No, है? we cannot. ऐसा नहीं हो सकता। We have to accept the holy person. हमें उस पाक शख्सियत को अपने अंदर लेना है And we have to accept that spirit, that power that comes from above. और हमें उस कुव्वत की जरूरत है जो आसमान से आती है ताकि वो हमारे अंदर होकर काम करे। And that's the power of the Holy Spirit. और ये पाक रूह की कुव्वत है It's the Holy Spirit that unites you with God.
ये पाक रूह है जो हमें खुदा के साथ जोड़ता It's है। only by His power. ये सिर्फ उसकी कुव्वत से हो सकता है। Because we are the person who are finished. हम वो शख्सियत है जो खत्म